नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल मोहित यादव एजुकेशन पर। इस चैनल पर मैं आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग से संबंधित सवालों को सॉल्व करा रहा हूं। तो आज जो टॉपिक मैं सॉल्व कराने जा रहा हूं वह स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का टॉपिक, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन एंड मोहर सर्कल। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट अ पॉइंट व्हेन कंप्लीटली स्पेसिफाइड enable one to determine the number one principal stresses at the point, maximum shearing stress at the point, stress component on an arbitrary place containing the point। देखिए, कहने का मतलब इस क्वेश्चन में पूछा है कि यदि कोई पॉइंट है, ठीक, किसी स्थान पर स्ट्रेस को कम्प्लीटली स्पेसिफाइड किया गया, मतलब उसमें एक्स डायरेक्शन क्या, सिग्मा एक्स क्या है, सिग्मा वाई क्या है, ठीक, और साथ में ये भी बताया गया है कि वहाँ पे टाउ एक्स वाई क्या है, ठीक, टाउ एक्स वाई क्या है, ठीक। तो अगर ये तीनों चीज़ें स्पेसिफाई की गई हैं तो उन्हें पूछा निम्नलिखित में से कौन कौन सी चीज़ें हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो उन्होंने पहला कहा कि प्रिंसिपल स्ट्रेस एट द पॉइंट, मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेस एट द पॉइंट, ठीक। तीसरा है स्ट्रेस कंपोनेंट एन आर्बिट्ररी प्लेन कंटेनिंग द पॉइंट। तो देखिए, अगर हमको किसी प्लेन पे सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई और टाउ एक्स वाई तीनों ज्ञात है तो हम लोग ये तीनों ही ज्ञात कर सकते हैं। इनके जो सिंपल से फार्मूले होते हैं वो आपको याद कर लेने चाहिए। देखिए, सबसे पहले समझ लीजिए कि मान लीजिए हम लोग के पास कोई ऐसा एक प्लेन है, ठीक, जिसमें हमको इस डायरेक्शन का सिग्मा एक्स पता है, ठीक, सिग्मा एक्स मतलब एक्स डायरेक्शन के नॉर्मल स्ट्रेस, सिग्मा वाई वाई डायरेक्शन की नॉर्मल स्ट्रेस पता है, साथ में हम लोग को टाउ एक्स वाई की भी वैल्यू पता है, ठीक, टाउ एक्स वाई की वैल्यू भी पता है। तो इस स्थिति में यदि कोई प्लेन इस प्रकार हो जो कि ये सिग्मा एक्स से थीटा एंगल बना रहा हो, तो उस स्थिति में हमको अगर इस प्लेन पर ये जो प्लेन दिया है जो सिग्मा एक्स वाई के प्लेन से थीटा एंगल बना रहा हो, तो उस स्थिति में इस प्लेन पे जो शियर स्ट्रेस, इस प्लेन पे जो नॉर्मल स्ट्रेस है उसका फार्मूला जो होता है वो होता है, देखिए दो नॉर्मल स्ट्रेस हो सकती हैं, एक जो मिनिमम वाली, एक दूसरी मैक्सिमम वाली। तो उसका फार्मूला होता है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस माइनस, ठीक, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 इंटू कॉस टू थीटा प्लस माइनस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। इसकी सहायता से हम लोग किसी भी प्लेन पे निकाल सकते हैं, उस प्लेन पे हम लोग सिग्मा प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस निकाल सकते हैं। यहाँ मैंने प्लस माइनस एक बार यहाँ लिखा है, एक बार यहाँ लिखा है। जब प्लस लेंगे तो दोनों जगह का प्लस लेंगे और जब माइनस लेंगे दोनों जगह पे माइनस लेंगे। तो इस तरह से हम लोग दोनों नॉर्मल स्ट्रेस निकाल सकते हैं उस प्लेन पे, ठीक, किसी भी आर्बिट्री प्लेन पे, मतलब जो भी एंगल हम लोग को दिया हो कि थीटा एंगल ये बना रहा है, उस आर्बिट्री प्लेन पे हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू निकाल सकते हैं। और उसी प्लेन पे अगर हमको निकालना है किसकी शियर स्ट्रेस की वैल्यू, मान लीजिए उस प्लेन का नाम ए है, उसको अगर शियर स्ट्रेस की वैल्यू निकालनी है तो उसका वैल्यू होती है माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा, ठीक। तो इस तरह से इस फार्मूले की सहायता से हम निकाल सकते हैं। तो क्या है, टाउ ए मतलब किसी आर्बिट्ररी प्लेन पर निकालना है तो अगर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2, ये माइनस में रहेगा, इसमें मल्टीप्लाई रहेगा साइन 2 थीटा का प्लस टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा। इस तरह से हम लोग किसी भी आर्बिट्री प्लेन पर नॉर्मल स्ट्रेस और साथ में शियर स्ट्रेस दोनों की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक। और अगर हमको इसी प्लेन पे क्या है, प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालना है, तो प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालने का जो फार्मूला होता है सिग्मा 1 या फिर सिग्मा 2, दो प्रिंसिपल स्ट्रेस होते हैं, कॉमा सिग्मा 1 इंटू या फिर सिग्मा 2 निकालने का फार्मूला जो होता है वो होता है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई, मतलब दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो इसके शियर स्ट्रेस है, डिवाइडेड बाई 2 प्लस माइनस अंडर रूट, थ्रू आउट ऑफ अंडर रूट रहेगा। तो ये है सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का स्क्वायर प्लस
टाउ एक्स वाई का स्क्वायर। इस फार्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल स्ट्रेस निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर उन्होंने पूछा क्या मैक्स। ठीक, तो देखिए इस तरह से हमने किसी भी आर्बिट्री प्लेन पर स्ट्रेस कंपोनेंट निकालने का फार्मूला बता दिया, प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालने का फार्मूला बता दिया। तीसरा क्या है, मैक्सिमम शियरिंग स्ट्रेस एट द पॉइंट। उस पॉइंट पर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कैसे निकालेंगे, तो उस पॉइंट पर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का जो फार्मूला होता है वो होता है मतलब टाउ मैक्स मैक्सिमम शियरिंग स्ट्रेस इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर और इस पूरे का अंडर रूट ले लेंगे। ठीक, तो इस तरह से हम लोग मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकाल सकते हैं। अगर हमको प्रिंसिपल स्ट्रेस ज्ञात है, मतलब हमने क्या प्रिंसिपल स्ट्रेस का फार्मूला है, दोनों को निकाल लिया सिग्मा 1 और सिग्मा 2 को, तो क्या कीजिएगा प्रिंसिपल स्ट्रेस ज्ञात है तो क्या करेंगे सिग्मा 1 अगर प्रिंसिपल स्ट्रेस है, दूसरा प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 2 है, तो दोनों को घटा करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तब भी हम लोग टाउ मैक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार का किसी भी आर्बिट्री प्लेन पर हमको दिया है वैल्यू, ठीक, तो उसको क्या करेंगे, उसकी सहायता से हम लोग टाउ मैक्स निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा से प्रिंसिपल स्ट्रेस निकाल सकते हैं, तो सभी कुछ निकाल सकते हैं। ठीक, अब देखिए एक बात ध्यान रखिए, जब जो प्रिंसिपल प्लेन होता है, जहाँ प्रिंसिपल प्लेन होता है वहाँ पे टाउ एक्स वाई मतलब शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। क्या होती है, 0 होती है। मतलब प्रिंसिपल स्ट्रेस पे शियर स्ट्रेस नहीं होता है। इस प्रिंसिपल स्ट्रेस जहाँ मतलब प्रिंसिपल प्लेन होता है, ठीक, वहाँ पे शियर स्ट्रेस नहीं होता। प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होता है, प्रिंसिपल स्ट्रेस जो होती है वो मैक्सिमम और मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस है जो किसी भी लोडेड बॉडी की किसी प्लेन पर ऑक्योर होती है। मतलब किसी लोडेड बॉडी के अगर हम डिफरेंट प्लेन देखते हैं तो कोई ना कोई ऐसा प्लेन होगा जहाँ पर शियर स्ट्रेस की वैल्यू 0 होगी और वहाँ पे क्या है नॉर्मल स्ट्रेस की एक वैल्यू मैक्सिमम होगी, दूसरी वैल्यू क्या है मिनिमम होगी। तो उसी प्लेन को क्या कहा जाता है, उसी प्लेन को कहा जाता है शियर प्लेन कहा जाता है। ठीक, उस शियर प्लेन उस प्लेन को क्या कहा जाता है, उस प्लेन को प्रिंसिपल प्लेन कहा जाता है। और प्रिंसिपल प्लेन पर शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें क्या हमने जान गए कि अगर क्या है किसी भी स्ट्रेस पॉइंट पर अगर हमको कम्प्लीटली डिफाइंड है, कम्प्लीटली स्पेसिफाइड है, तो हम उस पॉइंट पे प्रिंसिपल स्ट्रेस भी निकाल सकते हैं, मैक्सिमम शियरिंग स्ट्रेस भी निकाल सकते हैं और स्ट्रेस कंपोनेंट भी निकाल सकते हैं। तो इस वक्त तीनों निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट अ पॉइंट इन द स्ट्रेन बॉडी शोन इन द फिगर ए। इन्होंने दिया है, फिगर ए दिया हुआ है, मतलब ये हमको फिगर दिया हुआ है और उसके नीचे मोहर सर्किल दिए हुए हैं। विच वन ऑफ द गिवन रिप्रेजेंट द करेक्टली द मोहर सर्किल एट द स्टेट ऑफ स्ट्रेस। ठीक, देखिए इन्होंने फिगर दिया। अब देखिए इसमें ध्यान दीजिए, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है स्ट्रेस, मतलब शियर स्ट्रेस है। कौन सा स्ट्रेस है, शियर स्ट्रेस है, सिर्फ टाउ एक्स वाई है। देखिए ध्यान दीजिए कब टाउ, ठीक, कब टाउ को मैक्सिमम मतलब शियर स्ट्रेस कब पॉजिटिव कही जाती है, कब नेगेटिव कही जाती है। अगर मान लीजिए कि ये हमारा रेफरेंस पॉइंट लेकर के इसके देखिए हम लोग पॉजिटिव साइड चलें, ठीक, मतलब इसके पॉजिटिव साइड ये वाली लाइन क्या होगी, इसकी प्लेन की पॉजिटिव साइड हो गई और इस जगह पे शियर स्ट्रेस का डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है, मतलब ऊपर की ओर है। ठीक, तब हम इसको क्या कहेंगे कि ये पॉजिटिव शियर स्ट्रेस है। ठीक, लेकिन अगर इसी तरह से अगर हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन वाला प्लेन देखें और लाइन देखें और यहाँ पे शियर स्ट्रेस की डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव है, तो इसे हम क्या कहेंगे कि नेगेटिव शियर स्ट्रेस है। ठीक, यद्यपि कई किताबों में इसका अपोजिट दिया होता है, क्यों, क्योंकि ये क्या चिन्ह परिपाटी है, कोई एक आपको मान के सॉल्व करना रहता है, तो उसी के अनुसार फार्मूले बन जाते हैं। ठीक, तो हमारा जो है जो मैक्सिमम हम लोग मानते हैं वो यही मानते हैं कि पॉजिटिव साइड के प्लेन पर अगर डायरेक्शन पॉजिटिव है तो शियर स्ट्रेस पॉजिटिव होगा और अगर पॉजिटिव साइड के प्लेन पे ही शियर स्ट्रेस का डायरेक्शन नेगेटिव है तो उसे हम क्या कहेंगे, नेगेटिव मानते हैं। ठीक, मतलब दाहिने साइड पे अगर शियर स्ट्रेस डायरेक्शन ऊपर की साइड है तो उसे हम पॉजिटिव शियर स्ट्रेस कहेंगे और दाहिने साइड के लाइन पे यदि शियर स्ट्रेस नीचे की ओर है तो उसे नेगेटिव कहेंगे। देखिए उदाहरण के लिए जो सवाल दिया हुआ है इसमें शियर स्ट्रेस देखिए है दाहिना साइड, पहले दाहिना साइड की लाइन चुन लीजिए, दाहिना साइड है, इसमें शियर स्ट्रेस की डायरेक्शन क्या है, नीचे की ओर है, तो इसमें क्या है शियर स्ट्रेस नेगेटिव होगी। ठीक, शियर स्ट्रेस कैसी मानी जाएगी, नेगेटिव शियर स्ट्रेस मानी जाएगी। ओके, तो
सवाल ले लेते हैं। तो इन्होंने देखिए कहा है कि एक शियर स्ट्रेस क्वेश्चन दिया है, सवाल दिया हुआ है और उसका मोहर सर्किल बनाया हुआ है। तो हमको चूज करना है इसमें से मोहर सर्किल का कौन सा आंसर मोहर सर्किल हो सकता है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि मोहर सर्किल के बारे में आपको पहले कुछ चीज़ें बता देते हैं। देखिए मोहर सर्किल जो है, मान लीजिए पहले हमने नॉर्मल एक मोहर सर्किल बना लिया, ठीक। तो इसकी जो भिन्न भिन्न वैल्यूज़ जो होती हैं वो क्या चीज़ क्या दर्शाती हैं। मान लीजिए इसका ओरिजिन जो है, ओरिजिन इसको हम लोग क्या कहते हैं, ए कहते हैं, ठीक। तो इसमें जो दो एक्सिस होती हैं, इस एक्सिस पे जो होता है ये टाउ मतलब शियर स्ट्रेस होता है, और दूसरा जो एक्सिस होता है इस पर नॉर्मल स्ट्रेस होती है सिग्मा, ठीक। तो ये टाउ और सिग्मा के एक्सिस पे बनाया हुआ सर्कल होता है। इसमें जो ए है जिसका ओरिजिन है, इसकी जो ओरिजिन होता है A0 होता है, मतलब सीधा सीधा समझिए कि इसका जो ओरिजिन होगा हमेशा के हमेशा से ही एक्स एक्सिस पे ही होगा, या ये कहें कि नॉर्मल स्ट्रेस की एक्सिस पे ही इसका ओरिजिन होगा, ठीक। ये कभी भी मतलब ओरिजिन या फिर इसको क्या कहेंगे सेंटर ऑफ सर्कल हमेशा उस पर ही होगा। अभी देखो सेंटर ऑफ सर्किल ए, तो ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू जो होती है ये होती है, अगर हमको प्रिंसिपल स्ट्रेस पता है तो प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1, ठीक, प्लस सिग्मा 2, दोनों प्रिंसिपल स्ट्रेस निकाल उसको डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं। और यदि हमको प्रिंसिपल स्ट्रेस नहीं पता है तो उस केस में क्या होगा कि जो अगर हम दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन के स्ट्रेस सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई पता है तो उन दोनों को जोड़कर भी डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तब भी हम लोग इस पॉइंट ए की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक। तो क्या कहते हैं ए मतलब क्या है, ए इस मतलब अगर ये 0 0 है ये पॉइंट, ठीक। तो इससे क्या है ए क्या है, इसका डिस्टेंस है ना ये। तो इसका ओरिजिन मतलब अगर उसका केंद्र सर्कल का केंद्र निकालना है तो क्या कहते हैं A0। तो A0 का फार्मूला होगा किसी भी दो परपेंडिकुलर प्लेन पे दो परपेंडिकुलर स्ट्रेसेस का है, अगर पता है तो उनको जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देंगे। अगर भाई प्रिंसिपल स्ट्रेस के फॉर्म में पता है तो दो प्रिंसिपल स्ट्रेस दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इस प्रकार से हमको ओरिजिन पता चल जाएगा। और अगर इसी क्या है इसका रेडियस कितना होगा, इस प्रिंस मतलब जो मोहर सर्कल है, इस मोहर सर्कल का रेडियस क्या होता है, इस मोहर सर्कल का जो रेडियस होता है, ठीक। रेडियस मतलब इसका मतलब ये यहाँ से ये जो रेडियस है, ये रेडियस ले लीजिए, ये रेडियस ले लीजिए, कोई भी रेडियस मतलब जो मोहर सर्कल का जो रेडियस होता है उसकी वैल्यू होती है, उसकी वैल्यू जो हमेशा होती है वो टाउ मैक्स के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, टाउ मैक्स मतलब मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के बराबर होती है। और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू किसके बराबर होती है, अगर हमें प्रिंसिपल स्ट्रेस पता है तब इसकी वैल्यू होती है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय 2। सिग्मा 1 सिग्मा 2 क्या है, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हैं, ठीक। और अगर हमको प्रिंसिपल स्ट्रेसेस नहीं पता है तो उस स्थिति में टाउ मैक्स की जो वैल्यू होती है वो होती है, ठीक। तो उस स्थिति में टाउ मैक्स की जो वैल्यू होती है वो होती है टाउ मैक्स इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर, ठीक। ये टाउ एक्स वाई अलग से है मतलब, ठीक। तो इस तरह से टाउ हम लोग टाउ मैक्स की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। और जो टाउ मैक्स होते हैं यही मोहर सर्कल का क्या होता है, यही मोहर सर्कल का इस की रेडियस होती है, ठीक। तो इस तरह से हम लोग जान गए हैं कि मोहर सर्कल की रेडियस और ओरिजिन क्या होता है। अब देखिए इसमें अब कौन सी चीज़ कहाँ पर दिखेगी। देखिए ये हमने ओरिजिन बता दिया था आपको, इस तरह से मोहर सर्कल बन जाएगा, ठीक। तो मोहर सर्कल में टाउ सिग्मा, तो देखिए ये जो इसका एकदम आखिरी पॉइंट है ये जो होगा ये आपका कहलाएगा सिग्मा 1 मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू यहाँ तक होगी, ठीक। और यही अगर मिनिमम तरह का ले तो ये हो जाएगा मिनिमम हो गया वैल्यू हो जाएगी सिग्मा 2 मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 2 हो जाएगी, ठीक। और ये आपका इसकी रेडियस जो भी होगी वही टाउ मैक्स हो जाएगी, टाउ मैक्स इसकी रेडियस हो जाएगी। अब देखिएगा हमको किसी भी पॉइंट का हमको सिग्मा एक्स सिग्मा वाई दिया हुआ प्रिंसिपल स्ट्रेसेस ने मतलब सिग्मा एक्स सिग्मा वाई मतलब किसी प्लेन पे दो परपेंडिकुलर स्ट्रेसेस दी हैं। तो इस सर्कल पे जो भी पॉइंट होता है वो किसी भी पॉइंट पे रखेंगे तो उसकी वैल्यू जो आएगी वो सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई ही होगी, ठीक। अब हमको जिस एंगल पे निकालना हो, मान लीजिए कि थीटा एंगल पे निकालना हो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस से जो भी एंगल हो तो उसका दुगना लेंगे। अगर मान लीजिए थीटा बराबर 60 डिग्री पे निकालना है तो थीटा बराबर 120 लेके मतलब 2 थीटा रख करके इस पर हम लोग लाइन इस तरह से खींच देंगे। मान लीजिए यहाँ से 2 थीटा हमेशा रखेंगे,
जगह थीटा एंगल पर निकालना तो 2 थीटा लेकर के उसकी दुगनी वैल्यू पर रखेंगे। तो यहाँ पे जो भी हमको वैल्यू प्राप्त होगी तो वो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और साथ में टाउ की वैल्यू भी प्राप्त हो जाएगी। और एकदम परफेक्ट एकदम 90 डिग्री पर निकालना है तब आपको टाउ मैक्स की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं। तो इन्होंने पूछा क्या है, प्रश्न क्या है, अपने वो प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न में इन्होंने कहा है कि ये जो फिगर दिया है इसका मोहर सर्कल निकाले। देखिए इसमें सिर्फ क्या है, टाउ एक्स वाई है, ना तो सिग्मा एक्स है ना तो सिग्मा वाई है। ठीक, मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ शियर स्ट्रेस है। तो जब सिर्फ और सिर्फ शियर स्ट्रेस होती है तो क्या ओरिजिन और मतलब जो इसका जो सेंटर ऑफ द सर्कल है जिसे हम लोग A0 से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें ए की वैल्यू क्या होती है, ए की वैल्यू मैंने बताया वो होती है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2। तो क्योंकि यहाँ सिग्मा एक्स सिग्मा वाई तो है नहीं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक, तो मतलब जो इसका मोहर सर्कल का रेडियस, मोहर सर्कल का जो मोहर सर्कल का सेंटर होगा वो कहाँ लाई करेगा, 0 0 पे लाई करेगा। मतलब ओरिजिन जो होता है एक्स वाई का उस वहीं क्या हो जाएगा, उसका सेंटर सर्कल का सेंटर भी हो जाएगा। तो इस सवाल में देखिए क्या है, इसमें देखिए इसका सेंटर क्या ओरिजिन पे है, नहीं है तो इसका आंसर नहीं होगा। इसका सेंटर ओरिजिन पे है, नहीं तो इसका भी आंसर नहीं होगा। देखिए इसका सेंटर ओरिजिन पे है, इसका सेंटर क्या है, ओरिजिन पे है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये देखो आपको याद रखना है। तो सबसे पहले देखिए सीधे सीधे मान लीजिए कि आपको याद रख लीजिए इन द कंडीशन ऑफ प्योर शियर। प्योर शियर मतलब सिर्फ और सिर्फ जब शियर हो, प्लेन में सिर्फ शियर फोर्स हो, तो उस कंडीशन में जो मोहर सर्कल होता है, मोहर सर्कल, ठीक, मोहर सर्कल का जो और मतलब सेंटर होता है, वो सेंटर कहाँ हो जाता है, उसका सेंटर इक्वल टू ऑरिजिन पे हो जाता है, उसका सेंटर ऑरिजिन पे हो जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व कर दिए, आंसर हो गया हम लोग का। तो ये लाइन याद रख लिए कि इन कंडीशन ऑफ प्योर शियर मोहर सर्कल का जो सेंटर होगा वो कहाँ होगा, ओरिजिन पे होगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। प्लेन स्ट्रेस एट अ पॉइंट इन अ बॉडी इज डिफाइंड बाय प्रिंसिपल स्ट्रेस 3 सिग्मा एंड सिग्मा। मतलब एक किसी प्लेन स्ट्रेस बॉडी है उसमें प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू उन्होंने दे रखी है 3 सिग्मा एंड सिग्मा। ठीक, द रेशियो ऑफ द नॉर्मल स्ट्रेस, इन्होंने कहा है द रेशियो ऑफ द नॉर्मल स्ट्रेस टू द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ऑन द प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इस, इन्होंने कहा सबकी सिग्मा 3 सिग्मा जो दिया है इन्होंने उसकी वैल्यू दे रखी है प्रिंसिपल स्ट्रेस की। उन्होंने पूछा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का जो प्लेन होता है, जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का प्लेन होता है उस प्लेन पे मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का रेशियो क्या है। ठीक, तो सबसे पहले देखिए मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस कितनी होगी और शियर स्ट्रेस कितनी होगी। ठीक, तो देखिए अगर आपको जो सवाल दिया हुआ हो उसमें प्रिंसिपल स्ट्रेस दिया होता है ना, प्रिंसिपल स्ट्रेस, तो प्रिंसिपल स्ट्रेस अगर दिया हो तो सिग्मा 1 और सिग्मा 2, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अगर हमको किसी प्लेन पे जो किसी प्लेन पे मान लीजिए सिग्मा 1 है और सिग्मा 2 है और सिग्मा 1 से एक प्लेन जो है वो थीटा सिग्मा एक्स वाले 1 वाले प्लेन से सिग्मा M1 वाले प्लेन से थीटा डिग्री एंगल बनाने वाले प्लेन पे हमको शियर स्ट्रेस निकालनी है सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई। इसके पहले हम लोगों ने सिग्मा एक्स सिग्मा वाई दिया हुआ होता तो और प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालते फार्मूला। अब प्रिंसिपल स्ट्रेस दिया है उससे हमको किसी प्लेन पे स्ट्रेस निकालने, तो उसका फार्मूला जो होता है वो होता है सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस माइनस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा। ठीक, क्या होता है कॉस 2 थीटा, ये होता है फार्मूला। ठीक, तो इसकी सहायता से हम लोग किसी भी प्लेन पर स्ट्रेस निकाल सकते हैं। अगर शियर स्ट्रेस निकालना हो, शियर स्ट्रेस, तो टाउ एक्स वाई वो इक्वल टू होता है माइनस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन 2 थीटा, इंटू साइन 2 थीटा। ये आपका शियर स्ट्रेस निकलती है। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस अगर निकालनी है तो टाउ मैक्स, जो टाउ मैक्स की वैल्यू होती है वो होती है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई 2। मतलब अगर आपको प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दिया हो तो टाउ मैक्स की वैल्यू होती है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई 2।
ठीक। अब ये जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कहाँ डेवलप होगी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस डेवलप होगी थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पे। कहाँ पे, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होती है। यहाँ कहाँ ऑक्योर होती है, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पे होती है। और जहाँ पे थीटा इक्वल टू 45 डिग्री हो जाएगा, उस प्लेन पे जो आप नॉर्मल स्ट्रेस होगी उसकी वैल्यू या सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो ये एक्स की वैल्यू जो होती है वो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई 2 होती है। अब सीधे सीधे से समझ लीजिए कि ऐसा प्लेन जिस प्लेन पर शियर स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम होती है उस जगह पे नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू होती है सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई 2, मतलब प्रिंसिपल स्ट्रेस को जोड़ के 2 से भाग देना है। और उस पर जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो होती है उसकी वैल्यू होती है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई 2 होती है। ठीक, तो इस तरह से ये। तो अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, इन्होंने पूछा है कि रेशियो ऑफ द नॉर्मल स्ट्रेस टू द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। तो नॉर्मल स्ट्रेस कितना होता है, नॉर्मल स्ट्रेस मैंने बताया कहाँ पे, प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के प्लेन पर नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई 2। तो मतलब सिग्मा 1 की वैल्यू 3 सिग्मा दी है, सिग्मा 2 की वैल्यू क्या है, सिग्मा दी है। तो मतलब जाएगा, मतलब नॉर्मल स्ट्रेस कितना हो जाएगा, नॉर्मल स्ट्रेस इक्वल टू हो जाएगा 3 सिग्मा प्लस सिग्मा डिवाइडेड बाई 2, मतलब 4 सिग्मा बाई 2, मतलब 2 सिग्मा। क्या हो जाएगा, नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 सिग्मा हो जाएगी। ठीक, और शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, शियर स्ट्रेस की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई 2। तो सिग्मा 1 की वैल्यू क्या है, 3 सिग्मा, माइनस सिग्मा 2 की वैल्यू क्या है, सिग्मा डिवाइडेड बाई 2। तो इक्वल टू जाएगा 2/2, तो इक्वल टू सिग्मा। अब इन दोनों का रेशियो पूछा है, तो दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, 2 सिग्मा डिवाइडेड बाई सिग्मा। तो सिग्मा सिग्मा कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 2। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा बी। ठीक, तो समझ में आया फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से हम लोग इस सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। एट अ पॉइंट इन 2 डायमेंशनल स्ट्रेस सिस्टम सिग्मा एक्स, इन्होंने कहा है कि 2 डायमेंशनल स्ट्रेस सिस्टम दिया जिसमें सिग्मा एक्स की वैल्यू 100 न्यूटन पर एम स्क्वायर दी है, सिग्मा वाई और टाउ एक्स वाई दोनों की वैल्यू क्या है 40 न्यूटन पर एम स्क्वायर दी है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द मोहर सर्किल फॉर स्ट्रेस ड्रॉन ऑन द स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 न्यूटन पर मीटर पर एम स्क्वायर। तो इन्होंने कहा रेडियस पूछा है। तो मोहर सर्किल की रेडियस का फार्मूला क्या बताया था हमने, मोहर सर्किल की रेडियस का फार्मूला बताया था जब आपको सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई और टाउ एक्स वाई तीनों दिए हुए हैं उस वक्त में मोहर सर्किल के रेडियस का फार्मूला होता है टाउ मैक्स के इक्वल को। तो किसके बराबर होता है, टाउ मैक्स इक्वल। तो टाउ मैक्स का फार्मूला क्या होता है, टाउ मैक्स का फार्मूला हो जाता है अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। ठीक, तो इसमें रख दीजिए, इसमें रख देते हैं इसी फार्मूले में। तो देखिए इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट सिग्मा एक्स की वैल्यू कितना है 100 माइनस सिग्मा वाई की वैल्यू क्या दी है 40 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई की वैल्यू क्या दी 40 का स्क्वायर। सॉल्व कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ये 10 40 30 बटे 60 30 का स्क्वायर मतलब 3 3 9 900 प्लस ये हो जाएगा 1600 का स्क्वायर, 600 का स्क्वायर नहीं सिर्फ 1600। तो टोटल हो जाएगा 25 हो जाएगा कितना 2500 कितना हो जाएगा 15 न्यूटन पर एम स्क्वायर। ठीक, तो कितना आंसर हो जाएगा 15 न्यूटन पर एम स्क्वायर। लेकिन इन्होंने आंसर किसने दिया है सेंटीमीटर में। तो हमारा क्या इन्होंने कहा कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 न्यूटन पर एम स्क्वायर, इसलिए 15 न्यूटन पर एम स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 15 न्यूटन पर एम स्क्वायर मतलब 5 सेंटीमीटर। तो आंसर कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर क्या है 5 सेंटीमीटर। ठीक, तो इस तरह से आपको मोहर सर्किल की रेडियस का फार्मूला याद होना चाहिए। तो उससे हम लोग रेडियस निकाल लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंट। रेडियस निकालिए। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। नॉर्मल स्ट्रेस इज इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ सिग्मा।
मतलब सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई दोनों की वैल्यू सिग्मा है, बट ऑफ अपोजिट साइड, लेकिन अपोजिट साइड मतलब ऐसे समझिए कि सिग्मा एक्स की वैल्यू अगर सिग्मा है और सिग्मा वाई की वैल्यू क्या है माइनस सिग्मा है। ठीक, चलिए एक्ट एट अ पॉइंट ऑफ ए स्ट्रेन्ड मटेरियल इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, परपेंडिकुलर ही होती हैं। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेस एट अ प्लेन 45 डिग्री टू द अप्लाइड स्ट्रेस। इन्होंने कहा है कि जो 45 डिग्री में जो प्लेन होता है, प्लेन होगा उस पर उन्होंने क्या पूछा है, मैग्नीट्यूड ऑफ द स्ट्रेस, उस पर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, उस प्लेन पर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी। ठीक, देखिए ठीक, तो हम जानते हैं किसी प्लेन पर अगर हमको स्ट्रेस की वैल्यू निकालनी होती है तो उसका फार्मूला क्या होता है, किसी एंगल पे स्ट्रेस की वैल्यू किसी थीटा एंगल पर निकालनी हो तो उसका फार्मूला क्या होता है, उसका फार्मूला होता है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2 इंटू इसी में इंटू कॉस 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। देखिए थीटा की वैल्यू क्या दी हुई है, थीटा की वैल्यू उन्होंने कहा 45 डिग्री के प्लेन पे, तो रख देंगे। तो cos 2 थीटा मतलब cos 90 की वैल्यू क्या हो जाती है, cos 90 की वैल्यू हो जाती है 0। तो ये वाला प्लेन, ये वाली टर्म तो 0 हो गया। इस प्रकार साइन 2 थीटा तो ये हो जाएगा 1, तो हो जाएगा टाउ एक्स वाई। अब उन्होंने कहा है कि सिग्मा एक्स की वैल्यू क्या है, सिग्मा है, और सिग्मा वाई की वैल्यू क्या है, माइनस सिग्मा है, तो माइनस सिग्मा रख देंगे। तो सिग्मा माइनस सिग्मा ये 0, तो ये भी 0 हो जाएगा। अब बचेगा सिर्फ टाउ एक्स वाई। ठीक, तो इन्होंने कहा टाउ एक्स वाई के बारे में जिक्र नहीं किया है, मतलब ये जो प्लेन है इस पर क्या है, सिग्मा एक्स है और सिग्मा वाई है, मतलब टाउ एक्स वाई भी यहाँ पे 0 है। ठीक, तो इसका आंसर, ये सब 0 हो गया, तो इसका आंसर क्या होगा, सिग्मा थीटा इक्वल टू 0 हो गया। ठीक, तो इस तरह आपका आंसर क्या हो गया, आपका आंसर हो गया 0। ठीक, सीधा फार्मूला रखना है आपको टाउ एक्स। ठीक, अगर किसी भी एंगल थीटा पे आपको अगर स्ट्रेस की वैल्यू निकालनी है तो उसका फार्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 कॉस 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। ए बॉडी इज सब्जेक्टेड टू प्योर टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ 100 यूनिट। प्योर टेंसाइल स्ट्रेस है, मतलब उसमें शियर स्ट्रेस की वैल्यू 0 है। व्हाट इज द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस इन द बॉडी एट सम ऑब्लिक प्लेन ड्यू टू द अब, मतलब जिस प्लेन पे हमने कहा था वहाँ पे तो शियर स्ट्रेस की वैल्यू 0 है। ठीक, तो इन्होंने पूछा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कहाँ कितना होगी और कहाँ डेवलप होगी। ठीक, कहाँ होगी और कहाँ डेवलप होगी। कहाँ पर होगी और कहाँ डेवलप होगी ये पूछा है इन्होंने। देखिए हमने आपको बताया था कि अगर प्योर टेंसाइल स्ट्रेस मतलब सिर्फ और सिर्फ किसकी दी वैल्यू दी है, सिग्मा की वैल्यू दी है जो 100 है, मतलब सिग्मा एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 100 यूनिट दिया हुआ है। ठीक, और दूसरा जो है, दूसरा भी हमको कोई वैल्यू इन्होंने नहीं दे रखा है। ठीक, तो देखिए सीधे सीधे समझिए कि सिग्मा वाई की वैल्यू भी इन्होंने नहीं दे रही। प्योर टेंसाइल मतलब एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेस होगी, दूसरी तरफ तो कंप्रेसिव ही होगी। ठीक, और टाउ एक्स वाई की वैल्यू भी नहीं दी है, सब बाकी तीनों 0 है। तो इस कंडीशन हम जानते हैं कि जो टाउ मैक्स, ठीक, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होता है उसका फार्मूला क्या होता है सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2। तो सिग्मा एक्स की वैल्यू क्या दी है 100, सिग्मा वाई की वैल्यू 0 है। ठीक, और डिवाइडेड बाई 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 50, क्या हो जाएगा 50 यूनिट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 50 यूनिट। ठीक, तो सीधे सीधे प्योर टेंसाइल स्ट्रेस के केस में आपको समझ लेना चाहिए कि जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू होती है वो होती है सिग्मा बाई 2 के इक्वल हो जाती है। ठीक, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है इन अ मोहर सर्किल द रेडियस ऑफ द सर्किल इज टेकन एज। इन्होंने सीधा सीधा फार्मूला पूछ लिया है कि मोहर सर्किल के रेडियस का फार्मूला क्या होता है। तो हम जानते हैं कि मोहर सर्किल के रेडियस का फार्मूला इक्वल टू तो टाउ मैक्स की इक्वल होता है। ठीक, टाउ मैक्स के इक्वल होता है, तो टाउ मैक्स के इक्वल
जो भी होगा उसको ले लेंगे। तो टाउ मैक्स इक्वल क्या है, या टाउ मैक्स इक्वल है सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। टाउ मैक्स का फार्मूला क्या होता है, टाउ मैक्स का फार्मूला होता है कि सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर और इन दो पूरे का होल का अंडर रूट। तो इसका फार्मूला हो जाएगा सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर टाउ एक्स वाई का स्क्वायर। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। द स्टेट ऑफ प्लेन स्ट्रेस एट अ पॉइंट इन अ लोडेड नंबर इज गिवन बाय। इन्होंने एक लोडेड नंबर के हिसाब से इन्होंने दे रखा है कि प्लेन स्ट्रेस की वैल्यू इन्होंने दे रखी है सिग्मा एक्स इक्वल टू 800, सिग्मा वाई इक्वल टू 200, टाउ एक्स वाई इक्वल टू प्लस माइनस 400 एम्पियर। द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड द मिनिमम शियर स्ट्रेस आर गिवन बाय। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस और मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस इन दोनों का फार्मूला वैल्यू इन्होंने पूछ रखा है। तो देखिए इसको अगर आप फार्मूले सॉल्व कर सकते हैं, फार्मूले सॉल्व करिए। इसको मोहर सर्कल की सहायता से भी सॉल्व किया जा सकता है। तो मान लीजिए कि इन्होंने यहाँ पे टाउ की वैल्यू है, यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू है। तो देखिए सबसे पहले इसका ओरिजिन निकाल लीजिए। इसका ओरिजिन ए, इस ओरिजिन का फार्मूला क्या होता है हम जानते हैं, ओरिजिन इक्वल टू होता है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2। तो सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी है 800, सिग्मा वाई की वैल्यू क्या है 200। तो 800 200 1000, 1000 डिवाइडेड बाई 500। तो यहाँ पे ओरिजिन आ जाएगा आपका ए की वैल्यू ये कहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 500,0 पे आ जाएगा। ठीक, 500,0 पे आपका इसका ओरिजिन आ जाएगा। ठीक, तो जब इसका ओरिजिन आ जाएगा इसके बाद आप इसकी रेडियस निकाल लीजिए। ठीक, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, इसका रेडियस मोहर सर्किल का रेडियस कैसे निकाल लेंगे, रेडियस होता है टाउ मैक्स इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर। इससे तो सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई मतलब 800 माइनस 200 तो बचा कितना 600, 600 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 300, 300 का स्क्वायर मतलब 999 4 टाइम्स 0 प्लस टाउ एक्स वाई कितना दिया 4 दिया, 400 का स्क्वायर मतलब 16 इंटू 4 टाइम्स 0। इसको निकाल बाहर निकाल 16 9 25, 25 तो 5 और 2 टाइम्स 0 तो 500 क्या हो जाएगा, इसकी रेडियस हो जाएगी। तो रेडियस ऑफ द मोहर सर्किल क्या हो जाएगा 500 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आपका जो आपका मोहर सर्किल बन जाएगा वो आपका बन जाएगा ए इक्वल टू हो जाएगा आपका 500 इन 0। ठीक, ओरिजिन रख के और 500 रेडियस का रेडियस लेके यहाँ से 500 अगर हम लोग सर्कल बना दें इस तरह से, इस तरह से सर्कल बन जाएगा। ठीक, ये जो होगा अगर 500 रेडियस है 500 ये भी है। ठीक, तो ये जो ओरिजिन ये क्या होगा एकदम इससे टच होकर के बना रहेगा। ठीक, तो इस तरह से आप निकाल बना दिए। और जब बना दिए तो इन्होंने पूछा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होगी। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन्होंने पूछा है कि देखिए तो आपका मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस कहाँ जाएगा, इस पॉइंट पे जाएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पे ए 500 यहाँ है और इसका रेडियस ये 500 है। तो मैक्सिमम कहाँ पहुँच रहा है, मैक्सिमम 1000 पे पहुँच रहा है। तो नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम कहाँ पहुँच रहा है 1000 पे। तो नॉर्मल स्ट्रेस आपका जो मैक्सिमम हो जाएगा कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा दूसरा आपका रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस 500 हो जाएगा। मतलब मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो 500 जाएगी। टाउ मैक्स की वैल्यू 500 हो जाएगी। तो इन्होंने क्या पूछा है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। तो क्या हो जाएंगे 1000 एंड 500। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सी, मैक्सिमम 1000 एंड 500 इसी में आ रहा है। आपका आंसर क्या हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स में रिप्रेजेंट मोहर सर्किल। निम्नलिखित से कौन सा फिगर है जो मोहर सर्किल को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो मैंने आपको बताया था कि मोहर सर्किल क्या होता है। मोहर सर्किल इस प्रकार होता है कि उसकी जो रेडियस और डायमीटर दोनों क्या है एक्स एक्सिस पे ही होगा। उसका डायमीटर कहाँ होगा, हमेशा एक्स एक्सिस से कॉन्साइड कर रहा होगा। या ये कहें कि एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। एक्स एक्सिस के अबाउट क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा। तो देखिए इसमें एक्स एक्सिस के अबाउट क्या है, सिमेट्रिकल है, नहीं है। ये तो पूरा एक्स एक्सिस के ऊपर चला गया है, ये एक्स एक्सिस के आधा नीचे आधा ऊपर है।
तो ये एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, इसीलिए यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि if Mohr circle is drawn for a shear stress developed because of torque applied over a shaft, then the maximum shear stress developed will be equal to। देखिए किसी भी स्थिति में को, हाँ मतलब किसी भी कोई प्लेस दिया हो, आपको कंडीशन दिया हो, मैक्सिमम शियर की कंडीशन दी हो, मिनिमम शियर की कंडीशन दी हो, तो हर स्थिति में मोहर सर्किल का जो रेडियस होता है वो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की इक्वल ही होता है। मतलब रेडियस ऑफ द मोहर सर्किल इज ऑलवेज इक्वल टू, मतलब रेडियस जो है वो ऑलवेज इक्वल टू टाउ मैक्स, मतलब रेडियस ऑफ मोहर सर्किल इक्वल टू ऑलवेज टाउ मैक्स के इक्वल ही होती है। तो देखिए आपको करना क्या है, इन्होंने पूछा है कि यदि एक मोहर सर्किल बनाया जाए, शियर स्ट्रेस डेवलप की जाए, तो उसमें टार्क अप्लाई किया जाए, तो उसका जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस डेवलप्ड है वो किसके बराबर होगा? डायमीटर ऑफ द मोहर सर्किल नहीं, रेडियस ऑफ द मोहर सर्किल। हाँ, तो ये अपना आंसर सही है, रेडियस ऑफ द मोहर सर्किल के बराबर हो जाएगा। ठीक, हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द मोहर सर्किल, ये भी गलत है, 1.141 मतलब √2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ द मोहर सर्कल, तो ये भी नहीं होगा। ठीक, तो ये हो गए आपके आज जो मैंने आपको बताया, ये हो गया स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के चैप्टर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन एंड मोहर सर्कल से संबंधित सवालों को मैंने सॉल्व करा दिया है। ठीक, यदि इसके पहले मैं आपको लगभग फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, हीट ट्रांसफर, बॉयलर, थ्योरी ऑफ मशीन संबंधित सवालों को भी सॉल्व करा दिया है, तो उसकी प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो अगर आप चाहते हैं कि उन वीडियो सीरीज को देखना, उन क्वेश्चन सीरीज को देखना, तो आप डिस्क्रिप्शन में जा करके उसके लिंक पर क्लिक करके आसानी से उन वीडियोस को देख सकते हैं। यदि आप फ्लूइड मैकेनिक्स विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो उसके मैंने लेक्चर्स की प्लेलिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रखी है, तो वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और यदि आपको यूपीआर मिनल की लाइफ स्टाइल, सैलरी, HRA इन सब संबंधित वीडियोस चाहिए तो उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो या आपको कोई कुछ सुझाव हो तो कमेंट करके नीचे दे सकते हैं। और यदि आपको वीडियो शेयर कर दीजिए, इस वीडियो को सब्सक्राइब, हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे वीडियोस आपको लगातार मिलते रहें। तो फिर मिलेंगे आपको नए प्रश्नों के साथ। जो अगला चैप्टर में कराऊंगा वो होगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का चैप्टर, थिन सिलेंडर एंड थिन सिलेंडर एंड स्फीयर से संबंधित सवालों को आपको सॉल्व कराऊंगा। तैयारी जारी रखिए, क्योंकि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। धन्यवाद।